रहने वाले महलों की। भगवान, क्या हो गया इस घर को? अरे किस मनहूस की नजर लग गई इस घर को? सत्यानाश, ऐसे कदम आए हैं इस घर में कि इस घर की खुशियां ही चली गई हैं। हद हो गई, भाई भाई के साथ लड़ रहा है। अरे पहली बार मनोज ने मेरे राज पर हाथ उठाया। तो पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है इस घर में। क्या सोचा था कि खुशियां आएंगी हमारे दामन में, यहाँ तो दामन में दुख ही दुख भर गए, दुख ही दुख भर गए हमारे। राज, राज, मैंने तुम्हें पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। क्या बात है? पता नहीं इसे गुस्सा कहूं, फ्रस्ट्रेशन या घुटन। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज के झगड़े से। किसने कहा था इनसे रानी की पापा से इतनी उम्मीदें लगाएं? राज, मिडिल क्लास आदमी तो हमेशा ही उम्मीद की सीढ़ी लगाकर ऊपर उठने की कोशिश करता है। और जब अपने बेटे की ही शादी इतने बड़े घर में हुई हो तो घर वालों के दिल में सपने जागने स्वाभाविक ही है ना राज। बस घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी रानी की है और रानी को ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी राज। शादी की है उसने तुम्हारे साथ, इस घर के साथ, इस घर के माहौल के साथ, इस घर वालों के साथ एडजस्ट तो उसे करना ही पड़ेगा ना राज। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं रानी को जरूर समझाऊंगी, पर प्लीज राज, तुम अपना मूड ठीक कर लो, इतना गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं है राज। शिल्पा, थैंक्स। राज, थैंक्स किस लिए? दोस्ती में थैंक्स और सॉरी होता है क्या? राज, तुम ये याद रखना कि इस घर में कोई है जिसे तुम्हारी बहुत परवाह है। रानी, राज के सामने इस घर की शांति अशांति की जिम्मेदारी तुम पर डाल आई हूं। अब देखना, एक ऐसी हवा चलेगी कि रिश्तों के रुख ही बदल जाएंगे। अब वो वक्त दूर नहीं है जब मैं इस घर का अहम हिस्सा बन जाऊंगी और तुम्हारे लिए ना तो इस घर के लोगों के दिल में कोई जगह होगी और ना ही इस घर में। और अब वो वक्त दूर नहीं है वक्त बहुत तेजी से करवट लेता है रानी, बहुत तेजी से।
सुरेखा, ये गाड़ी गई तो दुख तो बहुत हुआ होगा ना? मत बोल, दिल चल रहा है मेरा तो। क्या सोचा था पर क्या हो गया। सोचा होगा बहू आएगी, घर भर देगी, लेकिन ये तो यहाँ जो है वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना? अरे क्या है, तुम दोनों मंदिर में आकर भी ना जरा भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। अरे डिम्पी चुप कर, जिसका मन जले ना सो वही जाने, समझी? हाँ वो भी है, लेकिन एक बात है सुरेखा, तेरी वो महलों वाली ना शक्ल सूरत से रानी जरूर लगती है। अरे डिम्पी, ये शक्ल सूरत तो 4 दिन की चांदनी है। हाँ, और वैसे भी उस सुंदर शक्ल वाली को क्या सामने बैठ के उसकी आरती उतारूं? हाँ हाँ। हे भगवान, हमारी तो साढ़े सती चल रही है, तू जल्दी से ठीक कर दे बस। सुरेखा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये तो मैं तुझे अपना मानती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। तुम शुक्रवार के उपवास क्यों नहीं करती? सुना है पहले ही दिन फल मिलता है। अच्छा? हाँ, और उसमें ना खटाई को छूना मत, बिल्कुल नहीं खाना खटाई। हाँ हाँ, और इस उपवास में मन की खटास भी छोड़नी पड़ती है और जुबान की भी। अब ये सब छोड़ दोगे तो फायदा तो होगा ही ना। आप लोग भी ना भगवान जी के सामने भी इधर उधर की बातें करने से नहीं डरते हो? बस बस, अब चुप कर। इतना डांटती क्यों है? और एक बात है, हाँ मधु, मुझे तो चुगली करने की बिल्कुल ही आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। कोकिला माता और चुगली हो ही नहीं सकता। चलो भाई, मुझे तो बहुत काम है। हे भगवान, आप तो जानते हो चुगली कौन करता है, आप देखते हो सब। अरे मुझे तो जाना है, हाँ घर। आज तो बहुत सारा खाना बनाना है, ढोकला, पात्रा, खांडवी, बहुत कुछ बनाना है आज। हाँ क्यों? अरे आंटी, आज ही सब कुछ इकट्ठा? अरे आज वो चैताली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, इसीलिए। मैंने तो अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना कर ली, बस मेरी चैताली का रिश्ता इस घर में हो जाए। सुरेखा, डिम्पी, मधु, आप लोग भी मेरी तरफ से जरा भगवान को सिफारिश कर देना। हाँ जरूर। शाम को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अच्छे से तैयार कर दूंगी। थैंक यू। हाँ, और हाँ, मैं क्रॉकरी भिजवाती हूँ। थैंक यू। चलो, जय श्री कृष्ण। वैसे बता रहे हैं ये जो कांच के बर्तन है ना, ये तो मेरी शादी में आए थे। इस घर में तो 1-2 बार ही इस्तेमाल हुए, लेकिन कोकिला बहन के घर में इसका तो 11वां चक्कर है। अरे जैसे ही चैताली की यहाँ रिश्ता आता है ना, तो कोकिला आंटी की डिमांड आ जाती है, अरे सुरेखा जरा क्रॉकरी तो भेज देना। देखे इस बार क्या होता है। अरे क्या होगा भाभी, लड़के वाले आएंगे, इन्हीं प्लेट्स में ढोकला और पात्रा खाएंगे और फिर चले जाएंगे। और फिर कोकिला आंटी आएंगी और अपना वही डायलॉग मारेंगी, मेरे चैताली के तो संयोगी ढीले हैं। चल लेके भाग, आराम से, और गिराना नहीं। क्या हुआ चैताली? क्या हम तुम्हारी कोई नहीं रानी? देखो ना, ऐसा पक्का रंग चढ़ गया है कि उतर ही नहीं रहा। इसमें मेरा क्या कसूर है? इस रंग का मैं क्या करूं? तुम्हें तो खबर ही होगी कि आज 11वीं बार मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके सामने एक और बार मेरी नुमाइश लगाई जाएगी। मेरे माँ बाप उनकी खातिरदारी में बिछते चले जाएंगे। वो अपनी आंखों के मापदंड से मुझे तौलेंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले जाएंगे। और एक और बार मुझे ये बता दिया जाएगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, काली हूँ।
मेरे माँ बाप की आंखों में नाउम्मीदी के बादल घिराएंगे और वो नाउम्मीदी मुझे भीतर तक। चैताली, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन चैताली प्लीज निराश मत हो। हमारे पापा कहते हैं कि निराश कदम हार की तरफ बढ़ते हैं और निराशा आधी हार के समान है। चैताली, हो सकता है कि इस बार जो लड़का तुम्हें देखने आए वो बहुत अच्छा हो और उसे देखते ही तुम उसे पसंद कर लो। मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है रानी? तुम बस ये दुआ करो कि इस बार वो मुझे पसंद कर ले। रानी, जब इस बार वो लोग मुझे देखने आए तब तुम मेरे साथ रहोगी? मुझे कटवा दूं? मम्मी जी, हाँ डिम्पी, मम्मी जी वो आज खाना क्या बनाऊं? अरे बेटा, जो तुझे अच्छा लगे बना ले। वैसे भी तेरे पापा और मैं, हम लोग वो गर्ग भाई साहब है ना, उनको देखने जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, तो हमने सोचा देख आते हैं। आप लोग जा रहे हैं? एक बार। अच्छा, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे ना, लेकिन ऐसे क्या कर रही है? सुनो, तुम लोग का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था? वो शिल्पा को बाजार ले जाना था। कोई बात नहीं, हम लोग कल चले जाएंगे। रहने दे, कल क्यों चले जाएंगे? आज जब उसने बच्ची ने प्रोग्राम बना लिया तो आज ही घुमा ले यहाँ से। लेकिन खाना कौन बनाएगा? अरे खाने का क्या है आरती, खाना रानी बना लेगी ना। क्या बातें कर रही हो? रानी को खाना बनाना कहाँ आता है? हे भगवान, ये आपने उसकी वकालत करना कब से सीख लिया बताइए? अरे जब तक कि वो किचन में जाएगी नहीं तो खाना पकाना कैसे सीखेगी? हाँ, लो। बेटा, मम्मी कुछ कह रही थी। देख रही हूँ मैं आजकल। वैसे आप मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिला रहे आजकल। हाँ हाँ। सुनिए, जरा आप भी थोड़ा घर का काम कर लिया कीजिए, हाथ पैरों में थोड़ी जान रहेगी। हम लोग बाहर जा रहे हैं, समझी? जब तक कि हम वापस आए तब तक मुझे खाना फर्स्ट क्लास तैयार चाहिए। जी मम्मी जी, पर आज चैताली ने हमें। हे भगवान, ये लड़की है या क्या है? काम बोलती नहीं और बहाना बना देती है ये। रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी। अरे क्यों बना देगी तू? पूरे घर के काम करने का ठेका लिया है तूने। मैं बना दूंगी, बनाएगी ये। हम लोग जब तक आए तब तक खाना मुझे तैयार चाहिए, समझ में आई बात? तुम लोग भी जाओ, हम लोग भी निकल रहे हैं। चलिए जी। चलिए चलिए। क्या करें माई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे बात करेंगे तो आप बहुत सी बातें समझ जाएंगे जो हम आपको बताना नहीं चाहते। कौन सी दाल बनाएं? दाल बनाते कैसे हैं? कितनी दाल बनानी चाहिए? सब लोग कम से कम 1 कटोरी दाल तो खाते ही हैं और घर में अब 1 2 मम्मी जी, पापा जी, आरती पापी, अब सबको मिला के 8 लोग हैं। हाँ, तो कम से कम 8 कटोरी दाल बनानी चाहिए। पर ये दाल तो कम लग रही है। अब मिक्स कर लेंगे तो पूरी हो जाएगी।
रानी हे भगवान, मेरी रानी जहां भी हो ठीक हो। हे भगवान, इतनी देर से बेल बजा रहे हैं, दरवाजा ठोक रहे हैं। महारानी आराम फरमा रही थी क्या? मम्मी जी हम किचन में क्या? रोटी, दाल, सब्जी सब बन गया ना खाना? दीदी रानी अच्छी फंसी ना? वैसे बता रहे फंसी तो सही, लेकिन खाना हमारे गले में नहीं फंसना चाहिए। पता नहीं क्या बनाया होगा। अरे आप लोग आ गए? अभी अभी पहुंचे बस। तुम लोगों की शॉपिंग कैसी रही? एकदम बढ़िया। तो मैं क्या पूछ रही थी? खाना बना लिया ना तूने? मम्मी जी वो अरे वो क्या कर रही है? इस लड़की से तो बात करना भी मेरे लिए, मैं ही जाकर देख लेती हूँ किचन में। ठीक है? हट बेटा। सब ठीक है ना? भगवान! अरे सत्यानाश हो इस लड़की का, आग लगे। मैंने उसे खाना बनाने को बोला था, उसने। आरती, शिल्पा, सुनिए जी, जरा जल्दी आइए। देखा तूने आरती? ये देख, आटा, दाल, सब्जियां, सबका सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। खैर, तू कहाँ जा रही है? हे भगवान, इतनी सारी सब्जी। ये देख, ये इसने बनाया है अपने खानदान वालों के लिए। कैसी बर्बादी की है इस लड़की ने। पूरे महीने का राशन खत्म कर दिया। ये देखो। सुनिए जी, यहाँ आइए जरा। ये लीजिए, ये आपकी बहू ने पहली बार खाना बनाया। अरे आके आना, दीजिए इसे, नेक दीजिए इस लड़की को। भगवान, तू एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और उसे न्योता दे कि आइए पापा जी, आके खाना खाइए। अपनी 3 सड़ी हुई बहनों को भी बुला ले। आरती, इसको बोल यहाँ से मेरी नजरों के सामने से हट जा। इसको मार दे। इसको बोलो। तू जा बेटी।